नक्षत्र 3 ग्रेटर देन जीरो कर्व आपके जोड़जा श्री काली सहसा किरी रिरुन छोक्रन हो ही हन दक्षिण कालिके को की ये हल हु है स्वाहा शुचिजाया महापिशाचिनी दुष्चित्त निवारिणी क्रों कामेश्वरी वी हम वाराही के हामी महामय खम ख क्रोधादिपे श्री महार्दे सर्वृत्यरिचनी वाग्वादिनी विधे त्रिपुरे हस्त्री हस्कहलिकली हस्न साथ ही क्लीन में स्वाहा लेस देन और 55 हली ही स्वाहा दक्षिण कालिके क्रीम हुई स्वाहा खगमुंध्रे कुरुकुल्ले तारे 34 ही नमः भयोन्सादिनी शयम झूम हन हन पच पच मत सत्फ्र विमोहिनी सर्वदुष्टान मोहय मोहय है ग्रोवे सेहवाहिनी सेहस्थे श्रश्वारूट श्रिवमुरक विद्राविनी विद्रदय मम बत्रन मा हिसितुस्मुच्यतास्तान व्रसग्रतस महानोले बलाकिनो नीलपताके कर क्रीक्र कामे संक्षोभिनी उच्छिष्ट चांडाल के सविजगत दशमानय विष्मानय सातगनी उच्छिष्ट चांडालिनी साक्षिनो सर्वगत भूरी तमः स्वाहा विस्फारिणी कपाल घरे घोरे घोर नादिनो मर गत्रत विनाशिनी उन्मादिति रो रो हमीशी हसों सो बदवत क्लीं क्यों कली को क्रीक्रों कति कति स्वाहा काही कालिके गंबर धातेनी कामेश्वरी कामिकी कुहु की स्वाहा हृदय ये 3 ही क्रीं में स्वाहा 5 को हही चामुंडे हृदयजना रमी असनवग्रस ग्रस दुष्चना नामन शंखिनी क्षज्ज चर्चितस्तने उन्नतस्तने विष्टम का ऋणी विद्यादि के इमशान वासेनो कलय कलय चिकलय विकलय कालग्राही के हे दक्षिण कालिके निरुद्धय ब्रही ब्रही जगचित्र रे चमत्कारिणी हूँ कालिके करालिके घोरे कह तदागे तोय गहने काने शत्रु क्षे शरीरे मदिनी पाही पाही अरंबिक तुम्य कल दिक्लाय बलप्रभ थनाय योगमार्ग गच गच निर्दाशके देहिनी दर्शन देही देही मदिनी महेश सादिन्य स्वाहा रिपुंदर्शने दशय दर्शय से पुररवेशिनी वीरकारिणी ओहं ख्री हूँ ही हमी फट स्वाहा शक्ति छुपाए रोवा गणपाए रो व्यामोहिनी यंत्रनिके महा डॉट आह नौ कापाय प्रकट गदनाय लोलजिद्दाय मुन मालिनी महाकालर्सिकाय नमो नप्त ब्रह्मरन कम्मेद्ये नमो नमः शत्रुविघ्नः कलहान त्रिपुर भोगिन्ये जिषुद्वालासालिनी तंत्रनिके मेघ प्रभे शवावतम से हसिके काली कपालिनी कुल्ले कुरुकुल्ले चतन्य प्रभे प्रज्ञा तु साम्रात्रि ज्ञान हो ही रक्ष रक्ष ज्वाला प्रचंड चंडिकेयम दक्तिमांडव रवि विप्रचतित्तिके विरोधिनी झाकर्णन आकर्ण्य पिशिते पिशित प्रिय नमो नमः ख ख ख सरदेत सरदेय शाजुत्नन 5 थ कालिकाय नमो नमः ब्राह्मे नमो नमः मसाहैवर्य नसो नमः कौमाय नमो नमः वैष्णव्य नमो मनः वाराहम नजो नमः इंद्राग्य नमो नमः चामुंड य नमो नस श्वप्राजिताय नमो नस नारसहिकाय नमो नमः काली महाकालिके अनिरुद्ध के सरस्वती फट स्वाहा पाही पाही ललाट भल लाटनी श्रुतनिकले जीव वहे वा रक्ष रक्ष पर विद्याक्षोभय आकृष्य श्राकृष्य कटकट महामोही निके चीर सिद्धि के कृष्णरूपिणी ब्रजन सिद्धि के स्तंभिनी मोही न सोक्षम्रार्गानी दर्शय दक्षय स्वाहा 97 ग्रेटर दैन 0.9 की ग्रेटर दैन 2 का 8 कमादक 26 204 2 2 3 3 3 8 3 8 3 3 3 ओहु हम है के हो ही के हो ही कम ही है हली 4 ही हो ही ही 7 4074 7 लेस दैन और 7 तक 6494 89% #96777 6 आंटी न 2000254 जतुभु जो नागजशो डॉट 0 कल की ग्लो बलो अलो ग्लो ग्लो श्री काली तंत्र प्रथम पटल सपर्या विधि कलास शिखरासीन देवदेव जगत गुरु उवाच पावचंती देवो भैरव परमेश्वर श्री पावत्युवाच देवदेव महादेव सृष्टि स्थित्यंचकारक की तद ब्रह्मयन धाम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः कालिफाया महाविद्या समस्त भेद संयुता सपयभित सहिता चतुर्वन फलप्रदा श्री भरा उवाच महाविद्या महामाया महायुभ्येवरी परा सर्वेवियदा महाराज्ञो सर्वन सारस्वत प्रदा कामत्रयम वहन संस्था ऋतिबिंदु विभ्रषित क्युग तथा लज्जा युगलम तदनंतर दक्षिण कालिके चेति पूर्व बीजानी चोद्धरेत श्रंते वहलनिवधु दद्यात विद्याराज्ञी प्रकातिता नत्र सिद्धया घेक्षास्ति नवा मित्रारी लक्षण नवा श्रपास बाहुल्य न कामक्लेश संभव यस्या स्मरण मात्रेन जीवन भुक्तो भावेन्न भावार्थ कलाश शिखर पर असीम देवाधिदेव जगदगुरु परमेश्वर भैरव से पावती देवी ने पूछा। श्री पावंती बोली, हे देवाधिदेव महादेव, आप सृष्टि स्थिति 45606 जज की 28 एवं जले के कर्ता हैं। मैं चतुवन का फल प्रदान करने वाली ब्रह्मस्वरूपा कालिका देवी की महदा विद्या, उनके मंत्र तथा उनकी विविध प्रकार की पूजा के विषय में सुनना चाहती हूँ।
श्री भैरव जी ने कहा, महामाया महायोगीश्वरी परब्रह्म रूपा स्वम विद्या महारागी महाविद्या है, वे समस्त विद्याओं को देने वाली हैं। क्रमशः 3 ककारों में रेफ दीर्घ ईकार तथा बिंदु का योग होने से 3 बीज त्रिंकी होते हैं। उनके बाद 2 कच्चे बीज हम झ और उनके पश्चात 2 लज्जा बीज ही, उनके पश्चात दक्षिणे कालिके, ये 2 पद, उनके पश्चात क्रमशः पूर्वोक्त 7 बीज, उनके पश्चात अंत में स्वाहा का योग करने से दक्षिण कालिका का 22 अक्षर का मंत्र होता है। कृन करिन को हो ही दक्षिण कालिके को की करो हूँ हम ही स्वाहा। इस मंत्र के संबंध में सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध आदि चक्रों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न इसकी उपासना में युगभेद के अनुसार चतुग्रनन जप आदि के समान श्रुतिरिक्त परिश्रम अथवा योग झादि का आश्रय लेकर गरीरा को कष्ट देने की ही आवश्यकता पड़ती है। इस मंत्र का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। भर्वोस्य ऋषि प्रोक्त उष्णिक छनन दुदातम देवता का लिका प्रोक्ता लज्जावीजम तु वीजकम हक्तिस्तु कचम बीजम स्यादनिरुद्ध सरस्वती कवित्वार्थ नियोग स्यथा देव ऋष्यादि कल्पना। भावार्थ इस मंत्र के ऋषि भैरव हैं, छंद उष्णिक है, देवता दक्षिणा कालिका है, बोर्ज लज्जावीज अर्थात हमी है, शक्ति कर्चवीज अर्थात हु है, विद्या अनिरुद्ध सरस्वती तथा विनियोग कवित्व शक्ति की प्राप्ति के लिए होता है। विशेष इसका कोक क्री है, अजगभन्यास करन्यासा यथावदिधीयते बर्दीघ भाजा वीजेन प्रणवाद्यन कल्पेत हृदयाय नमः प्रोक्त शिरसे वकल्तिवल्लभा शिखाय वषदित्युक्तम कवचाय हुमीरित्सात् नेत्रत्रयाप वोष्ठस्थादस्त्रायथा फौत्तिक्रमः एवं यथाविधि कृत्वा वर्णन्यासं समाचरेत्। वर्णन्यासं प्रवक्ष्यामि येन देवी से भवेत् ग्रायोरि रेलु व हृदय स्पृशिताओ ओजो ततोष्पं श्र कुखघपुतस्तत् उक्त्वा च दक्षिणभुज स्पृशित साधक सित्तमः गच्छत् समुच्चाय कच्चन तट 5 डर तथा इति वाम्भुजे न्यस्पनत्थ द पुनः स्मृतात् धन फबब इति दक्षिण जन के न्यसेत सयर्लभाष सहलक्ष वाम जन के इति वर्णान प्रविन्यस्त मूल विद्या समुच्चरन् सप्ताह व्यापक कुर्पाद बेन देवी सेयो भवेत् व्यापकत्वेन संपस्य ततो ध्यायेत् परा शिवा पीठन्यासम ततः कुर्याद येन देवीमयो भवेत् 4 हत्सरोजे सुधा सिंधु मध्ये द्वीप सुवर्ण परितः पारिजाताय च मध्ये कल्पतरु ततः तनन्मूले हेम निर्माण द्वावच तुष्ट्यमृषित संध्यम संध्वातेन पराक्रांत सुधृषित भंत तंत्र ग्रतिष्ठाप तत्न पूजा समाचरेत इसज्ञतम तन संपूज्य तत्न कल्पद्रुम यजेत तन्मूले मन्निपीठंजूच नानामणि विश्रिषित नाना लदुरार भूषाधाय सुनिधिवश्च भारिषित शिवाभिबन हुमानसास्त मोदसानाभिरस्ततः 67574 क्षबकु सकल 3 उस 270 जोड़ जोड़ 7 अल लग्न मानन जोड़ों ने एक निमिनन के निकली इसकी बा जंग शिकिकी को 2-4-2-0-3-7-2-0-3 चरताव दक्षाय सुंदाश्चिताद्रारा स्थिभूषिता एक इच्छा ज्ञाना क्रिया चवका मिनो का सदायनी एक रति रतिप्रिया नंदा मध्य चंद मनोन्मनो हसो सदाशिवित्युक्वा महात्रेतेति तत्पर पद्मास्नाया हृदय पीठन्यास उदाहत एवं देश से पीठी चिंत्यदिष्ट देवता 4 ध्यान मिस्या पृथक्ष्यासी स्मरणाच्छिवता बजे 4 संक्षिप्त भावार्थ 3 प्रतिशक्रा हृदय नमः 3 क्री शिर से स्वाहाग्रादि रूप से अध्भन्यास तथा करन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात वर्णन्यास एवं व्यापकन्यास करके पीठन्यास करना चाहिए। हृदयकमल में सुघासागर उस सागर के बीच में रत्नद्वीप के बीच में चारों ओर पारिजात वृक्ष, उन वृक्षों के बीच में कल्पवृक्ष के मूल स्थान में स्वर्ण निर्मित 4 द्वारों से युक्त चितामणि गृह जिसमें से सुगंध उठ रही है की कल्पना करे। तदुपरांत इमशान, उसके बीच में कल्पवृक्ष, उसके मूल स्थान में विभिन्न प्रकार की मणियों से सुशोभित मणिमय पीठ, उस पर विभिन्न अलंकारों को धारण किए हुए मुनिगण, शमशान के चारों ओर शव तथा मांसादि के भक्षण से तृप्त होकर घूमने वाली शिवाएं एवं शिवमुंड, चिताचार, अस्थियों आदि के बिखराव की कल्पना करनी चाहिए। उसी मणिपीठ की चारों दिशाओं में 1 इच्छा, 2 ज्ञाना, 3 क्रिया, 4 कामिनी, 5 कामदायिनी, 6 प्रति, 7 प्रतिप्रिया तथा 5 निंदा श्राद्ध शक्तियां और इनके बीच में मनोन्मनी शक्ति के विराजमान होने की कल्पना करे। इन 9 शक्तियों के मस्तक पर महाप्रेत रूपी सदाशिव शयन कर रहे हैं। इस प्रकार के पीठ की कल्पना करके उन शवरूपी सदाशिव के ऊपर स्थित भगवती काली देवी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से स्मरण करने वाला व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। ध्यान कराल वदना घोरा सुक्त केशी चतुर्भुजा कालिका दक्षिणा दिव्या मुंडमाला विभूषिता सद्य 3 शछिन शिर
खड्ग वामाधोध्वन कराम्बुजा अभय वर्चव दक्षिणोध्वधि पानिका सहामेघ प्रभाव यामा तथा चेव दिगंबरों कंटावसिक्ता मुंडाली गलभ्रघिर चर्जिता कर्णावतस्तानीत शवयुग्स भयांका घोरदष्ट्रा कराल स्या पिनोन्नत प्योधरा दवाना कर्कटराते कृतकौचों संसुखी सुक्कद्व पग ऋद्व किद रा विस्फुरितानना घोररावा महारोदी इमशानालय वासिनी बालकमन दलाकार लोचन यान्विता दंतुरा दक्षिण व्यापी शुक्ताल स्पिक्चोच्च्या दवरु उपमहादेव हृदय परिसंस्थिता सहाकालेंच समविपरीत रतातुरा शिवाभिर्घोरावाभिदतुर्दिक्ष समन्विता सुखप्रसमतवदना स्मिरानंद सरोरुहा योगिनी चक्र संहिता कालिका भावयेत सदा एवं सबचिंतित कालो स्वकामार्थ सिद्धये अचेन विधि यथाचन विधि वक्ष्येह देव्या सर्वैन समृद्धिदम येनानुष्ठित मात्रेण स्वयं भैरव रूपवान येनानुष्ठित मात्रन भवाब्धाव न निमज्जति अनेक हिमस रत्नादि सानिक्यवर सिद्धिदम इंद्रादि सुरवंदाना साधनन फलग्रद विवक्ष कुल संहार कारण पौरुषप्रद ग्रेटर दैन शून्य छह आन शांतिक पौष्टिकन चैव वशीकरणमुतम मारणोच्छेदजन कमाकृष्टिकर्मुतम समस्त शोकगद मनमानंदाब्धो निमज्जन चतुः समुद्र पर्यंत मेदिनी साधनोत्तम स्त्री रत्नकुल संदायी पगुत्र पौत्र विविध धन संक्षिप्त भाषात ग्रभ समत समृद्धियों को देने वाली देवी को वृचन विधि का वर्णन किया जाता है, जिसका अनुष्ठान करने मात्र से लोगों को समस्त कामनाएं पूर्ण होतो है तथा सब प्रकार के दुख एवं कष्टों का नाश होकर रस्त्रों पुत्र पौत्र आदि को वृद्धि होतो है। शादो यंत्र प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मर्तान्न जेत श्रादो त्रिकोण विन्यस्य त्रिकोण तद्हिन्यसेत ततो व विलिखेन्मन्त्री त्रिकोण त्रयमुत्तम वत विलिख्य विधिवल्लिखेत पद्म सुलक्षण ततो वृत विलिख्य लिखेत भजपुर मेकेत चतुरन चतुर्दार मेव मंडल मा लिखेत। भावार्थ पहले आधार यंत्र का वर्णन किया जाता है। पहले एक अधोमुख त्रिकोण का निर्माण करें। इस त्रिकोण को बीच में रखकर उसके बाहर क्रमशः एक के बाद एक करके 4 त्रिकोण और बनाएं। इस प्रकार 5 त्रिकोण हुए। ये सब समबाहु त्रिभुज के आकार के होंगे। इन्हें मध्य में रखकर इनके बाहर एक वत बनाए। वत के बाहर अरष्टदल कमल का निर्माण करे। कमल के बाहर एक अन्य वृत्त बनाए। वृत्त के बाहर 4 द्वारों से युक्त चतुरस्र के भूपुर का निर्माण करे। पहले त्रिकोण के ठीक बीच में एक बिंदु तथा क्री इन 2 बीजों को भी लिखना चाहिए। दक्षिणाकाली की पूजा का यंत्र यही है। पीठ पूजा तत् कृत्वा स्ववासेश्य न्यसेत प्रिये झूल विद्या शपद्रेन मूलमंत्रेण चार्चयेत है कै दिलकल न्यही वपकीक के 0 अनेक लिनकी की 5 शून्य से ज्यादा 7 पी अमन डॉलर कर जी सतो हृदय पद्मांत स्फुरंती परसा कला यंत्र मध्ये सम्राबाम न्यासजालम प्रविच्यसेत ततोऽज्ञात्वा महादेवीमुपचारान् प्रकल्पेत नसस्कृत्य महादेवो ततः शावरण यजेत कालो कपालिनी कुल्ला कुरुकुलला विरोधिनो विप्रचित्ताथु बंपूच वह्य घटकोण की ततः उद्मामुप्र प्रभा दीपला तथा सद्य त्रिकोण के तिला घना वलाकान्य तद्रान त्रिकोण के सात्रा सुद्रा मिताचव तथेगास्त स्वरिकोण के सर्वा एयामा असिक्वरा मुंडसाला विपिता तजनी वामहस्तेन धारयस्त्य शुच्चिसिताः ततो व माता पूजा ब्राह्मी नारायणी तथा माहेश्वरी च चासुंदा कौमारी चाप्रालज्जिता वाराही च तथा पुरिण्या नारासी तथेत च अनुलेपन गंधो भब्देन तसेवकत त्रिस्त्री पूजा प्रक्तम व्या सर्वासांपि साधके गुरु पंक्ति पभा ग्रेटर दैन च दिक्पालायच ततो 5 चिन्येत एवं पूजा पुरा कचृत्वा मूलेन यथविधि नैवेद्यादीन यथाशक्त्या दद्यात् देव्यपु पुनः ततो वदश्वारांस्तु दीप्द्याः साधक पुष्यान्दक पुनदद्यानुलेन च यथादिधि तत्सावहितो मंत्री गुरु नत्याशिर स्थित देवो ध्यात्वा चाप्तोत्तर सहन प्रजपेस्मन् तेजोमयं जपफल देव्या हस्ते समर्प्येल गुह्यातिगुह्य गोप्त्रीत्वमिति संश्रेण संछवित तत् शिरसिव पुष्प दत्वाष्टाजः प्रणम्य च विसृज्य पर्याभाकत्या संहारेनेव भावनितः उद्भास्य हृदय देवो तन्मयो भवति प्रचरण काले 5वीं पूजा चंशा भाव था। इसके उपरांत पीठ पूजा करके अपने बाएं ओर अर्घ्य स्थापित कर शजभयुजा करके पुनः ध्यान करे। तत्पश्चात हृदयकमल में प्रकाशित देवी का यंत्र के मध्य में आवाहन करके उपलब्ध उपचारों से पूजन करना चाहिए। फिर देवी को नमस्कार करके प्रावरण पजा करे, जिसकी विधि यह है कि यंत्र के 5 त्रिकोणों के समस्त 15 कोनों में क्रमशः बाएं ओर से 1 काली, 2 कपालिनी, 3 कुल्ला, 4 कुरुकुल्ला, 5 विरोधिनी, 6 विप्रचिता, 7 उम्रा,
5 उजर प्रभा, 6 दीप्ता, 10 नूनला, 11 घना, 12 बलाकाह, 13 मात्रा, 14 सुद्रा तथा 15 मिता। इन 15 देवियों का पूजन करना चाहिए। ये सभी देवियां आयाम वर्ण वाली हैं। इनके दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में नादन यष्टि हैं। ये कंठ में मंडमाला पहने हैं तथा इनके मुख पर उसकान है। इसके उपरांत 1 ब्राह्मी, 2 नारायणी, 3 माहेश्वरी, 4 चामुंडा, 6 कौमारी, 6 अपराजिता, 7 वाराही था 8 नार से ही इन 8 मातकाओं का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक देवी को अनुलेपन, गणप, धूप तथा दीप 3-3 बार प्रदान करनी चाहिए। तंत्रनाथ, गुरुयंती, शच तथा इंद्र आदि 10 दीपालों की क्रमत पूजा करनी चाहिए। आवरण देवताओं का पूजन करने के उपरांत मूल देवता को पुनः यथाश्विति नैवेद्य आदि निवेदित करे। तत्पश्चात गुरु को प्रणाम कर मूल देवता का ध्यान करके समल मंत्र का 108 बार जप करे। तत्पश्चात गुह्यातिगुह्य गोपनीय इस मंत्र द्वारा देवी के बाएं हाथ में जप के फल को समापित कर दे। फिर मस्तक पर पुष्प चढ़ाकर साष्टा प्रणाम कर संहार मुद्रा द्वारा देवोआय का विसर्जन कर उन्हें अपने हृदय में धारण करे। पुरचरण कौल में इसी प्रकार पूजन करना चाहिए। पाहे रंगफेपक इति श्री कालोतंत्रे सपर्या विधि नाम प्रथम पटल समाप्त। द्वितीय पटल पुरचरण विधि भरव उवाच साधन सिद्धिमंत्रस्य वक्ष्यभि परमाद्भुत 4 भाग्यहीनो 5 पी सूरखोट्टी यद्बोधात्सरो भवेत् साध्येत सकलान कामान सर्व सिद्धीश्वरो भवेत्। श्राद्धोयि पुरस्क्रिया कुर्यान्तियमेन यथा विधि लक्ष्यमेकिचपेद विद्या हविष्याशी दिवाशुचि रात्रो तांबूल पुरास्या शब्याया लक्ष्यमानत नानाचारो न कतम्यो न चारणमितस्तत् सूर्तः सा न कतम्या पशुहिसा विशेषत वलिदान विना देव्या हिसा सवेत्र वर्जयेत श्रन्य संत्र पुरस्कार निंदा च विवजयेत ततः सिद्धमनुमेंत्री प्रयोगाहो न चान्यथा जीवहीनो यथा देहि सर्वक मनसु पुरदीचरणहीनोए तथा मंत्र प्रकीर्तित तस्मादादो पुरवचर्या कृत्वा साधक सतम प्रयोग च तत् करयात् सर्व साधक दुर्लभम। भाषात श्रब में सिद्धमंत्र के परम अद्भुत साधन को कहता हूँ, जिसके द्वारा भाग्यहीन तथा मूर्ख व्यक्ति भी अमर हो जाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और वह सब सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। पहले यथाविधि पुरचरण की क्रिया को करना। न 1,00,000 बार मंत्र का जप करे। पशुभाव में हाविष्याशी हम रह 550 A54 223 और है _रिफिफ 202 ब्रह्मनाई एका ओआल ला जन की 8 के तथा संयत रहकर प्रातः से मध्याह्न तक जप करना उचित है। फिर रात्रि के समय वीरभाव में पट चमकार से युक्त होकर जप करना चाहिए। जप की संख्या 1,00,000 ही है। विभिन्न आचारों में परायण नहीं होना चाहिए, अर्थात पशुभाव के सावरक को पशुआचार से तथा वीरभाव के साधक को वीराचार से ही पुरःचरण करना चाहिए। देवी पूजा के लिए आवश्यक बलि के अतिरिक्त किसी भी प्राणी विशेषकर पदियों की हिंसा नहीं करती चाहिए और न किसी की निंदा ही करनी चाहिए। इस प्रकार पुरचरण द्वारा मंत्र की सिद्धि आराप्त करके अन्य प्रयोगों को करना चाहिए। पुरचरण किए बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और जब तक मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता तब तक साधक मंत्र प्रयोग का अधिकारी भी नहीं होता। इसलिए साधक को सर्वप्रथम पुरश्चरण करना चाहिए, तत्पश्चात वशीकरण, उच्चाटन, छौंतेकार आदि प्रयोग करने चाहिए। इति श्री कालीतंत्रे पुरचरण विधि नाम द्वितीय पटल समाप्तम। तृतीय पटल नैमित्तिक विधि भरववात ततो होम विधि वक्ष्ये सवसिद्धि प्रदायकम लक्ता पुष्पान्वित कृतबावर नाना शतक सुघी तामनी संबंध्रद विधिवद सकृत साधकोतम ततो विहोम्ये तामी पसंस्कृतेशिग्नि यथा विधि छुगानामयुत लेन पूजन जायते छिवे ऋणेन अंडस्को रिम्योर्गोन यश्चरेन्द्र बुधि साधक ने तस्य दुलम किज्जचित श्रीषु लोकेश विद्यते आर्धोरो भवति धाग्मी च सर्वैसदेदुपालमेत हुनेदाजेन भक्तेन मानसेन रुद्रियेन्थ कृष्ण पुष्पेन साजेन सरक्तेन विशेषत झराब्दिशाभिरश्ये वैश्याने जोहुयात सुधि महाकाल हुनेद यत्नात् पज्जात देवी विशेषतः जरिधा विभव्य विद्या वे साधक शुद्ध मानस मास रक्त त्वचम फेशम नखम भकक चंच पायसम धाज्य चच विशेषेण जोहुयात सर्वैसिद्धये एवं झछूते तु स्वंत्र लभते सिद्धिमुत्तमा यद यद फाम्यते कामी तत्तदाप्नोति निश्चय देववन मानवो भूत्वा भुनक्ति बहुल सुख तपन्स्य विधि वध्ययन कार्याणि साध्येत तपन्ये च पर्योभिश्च रक्तधारायुतस्तथा सज्जाभिश्च तथा तद्वत् स्वकीयेन परेण च श्राक्षितायाः कन्यायाः कुलप्रक्षाजनेन च मेष माहेश रिक्तेन नरटक्तेन चेवहे मूर्त मार्जार रक्तेन तपपन्ये देवता परा एवं तपन्न मात्रेण साक्षात् सिद्धीश्वरो भवेत्।
छविता जायते तस्द्राजारस परंपरा बृहस्पति समो भूरित्वा देवदत्त भुवि मूर्ते नरस्थ पापन पुण्यानि जीवन सुख तो भावेत प्रवम। भावार्थ है, इस पटल में जय होम तथा तपंत की विधि का वर्णन किया गया है। यह विधि वीरभाव को है, जिसमें लता पुष्प, विल्धपत्र, घृत, चावल, मांस, रुधिर, काले पुष्प श्राद्धी वस्तुग्रोह से इमशान में होम रने का विधान है। रक्तधारा युक्त जल, श्रपेनी, भथर्वी, परकीय मज्जा एवं पशु रक्त श्राद्धी के तर्पण का भी वर्णन है। इससे ब्रह्मादिक भ्रष्ट सिद्धियों, विदकत्ता तथा वाक्सिद्धि प्राप्त होने की बात कही गई है। ये भी बताया था कि इन क्रियाओं को करने से शून्य साधक के पाप पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। शक्तिकुल प्रक्षालित जल का भी वर्णन है। इन सब विषयों को विस्तार पूर्वक गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए और उन्हीं के निर्देशानुसार इन क्रियाओं को करना चाहिए, ये हमारा मत है। जिन वस्तुओं के प्रयोग का वर्णन इस पटल में किया गया है, उनका यदि कोई साहुत्यिक शरोर्थ हो तो वह भी गुरुमुख से ही जाना जा सकता है। इति श्री कालीतंत्र नैमित्तिक विधिताम तृतीय पटल समाप्तम। चतुर्थ पटल काम्य विधेय भैरव उवाच व्रत फाम्य विविबध्य येत सर्वत्र सर्वं साधक साध्येत सिद्धि देवानां पिदुलम्भा कुलागार पुष्पिताया दृष्ट्वा यो जपते नरः श्रयुतेक प्रमाणन साधकः स्थिर मानस केवल भुक्त भावेन सतु विद्यानिधि भवेत्। संस्कृता प्रौटा शब्दालौकिका वेदिका उच्ये वदसायांति सवे साधकस्य च नान्यथा अथवा सुक्त केशंच हविष्यासि सुसयितः प्रजपेदयुत प्राज्ञा एतदेव फल लम्भेत सज्ञा परता प्रशन्नयुतयस्तु साधकः प्रजपेत स भवेत् सद्यो विद्याया वल्लभः स्वयं तस्य दर्शन सात्रेण वादिन कुंठता गता गद्यपद्मधिवाणी तस्य वक्त्रात् प्रवर्तन्ते तत्पदे सुधीय उर्प्रन्मन्ति मुन्दान्विता तस्य वाक्य परिचय जदा भवन्ति वांसन ग्रत्वा मुक्त केशिच हविष्यं भक्षयेन्न प्रजपेदयुक्तैस्थ प्रतिनिधि स्पृत धनकामस्तु यो विद्वन् महादश्व्य कामुक बृहस्पतिसो यस्तु भावितु काम्येन्नरः अष्टोत्तरदात् जप्त्वा कुलसा मंत्रय मंत्रवित् सैथुनीय प्रयात्येत स तु सर्वेफल लभेत लतार्तेश जप्तव्य महापातक सुक्ते लता यदि न लभम्येत तदा मज्जा प्रयत्नतः समुत्साय जपेस्मन्त्री सर्वे कामार्थान् सिद्धये तासा प्रहार निंदा च कौटिल्यं प्रियं तथा सवन्था च न कते विमन्यथा सिद्धिरोधकृत स्त्रियो देवा स्त्रियो प्राणा स्त्रिय एवं विधरुषण स्त्री सद्धथिना सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रियास्पि विपरोत्तरतासि तु भाविता हृदयोपरि आप्तोत्तरष्टं जप्त्वा नासाध्यं विद्यते क्वचित् तद्धस्तावचिन्तं पुष्प तद्धस्तावचित् जल तद्धस्तावच भोज्यं देवताभ्यो निवेदयेत् महाचीनद्रमलतावेष्टित साधकोत्तम रात्रौ यदि जपेन संत सेव कल्पलता भवेत् महाचीनद्रमलतावेष्टनेनल च यत्फलम् तंस्थाम्पि षोडशांशेन कला नाहुन्ति ते शवाः शवासनादिकफल लता गेह प्रवेशन ईशानालयसान्गतन झुक्त केशो दिगंवर जपेदयुत संख्य तु स्वकामार्थ सिद्धये महाचची नादमलता मज्जाभिविल्वपत्रग्धहास देवीमम्यच्य इमशाने साधकोत्तम हक तदा राज्यं वाप्नोति यदि स न पलायते स्वगात्ररुगिरावतेच विल्वपत्र सहस्रश दशाने उभ्याच्य कालो तु वागीशसंताकजेत प्रनाधका तथा दुष्ट्वा लक्ष जप्ति भूभिषः निर्मला च तथा दृष्ट्वा व्याथग्रसुत जपेत। भावार्थ इस पटल में वीर भाव सम्मत अनेक प्रकार की काम्य विधियों का वर्णन किया गया है। स्त्रियों के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करने, उनको ही देवता समझने तथा उनके द्वारा लाई गई वस्तुओं का पूजा में प्रयोग करने श्राद्धी विषयों पर विशेष बल दिया गया है। इस पटल के आशय को भी गुरुमुख से सुनना संभाना ही उचित है। कोष्टक इति श्री कालीतंत्रे काम्यविधि नाम चतुर्थ पटल समाप्तम। पंचस पटल सिद्धविद्या विधि 5 भरव उवाच व्रथातः संप्रवक्त्यामि संत्रकल्पदुमपर यं जप्तेन विधिवत सिद्धयो षष्ठा भावन्ति हे यस्या स्मरण सात्रेण वाचचित्रियते नृणा यज्ञानादमृतवच लजेन्मुक्ति चतुर्विधा ये जपन्ति परा देवो नियमेन तु संस्थिता देवा सर्व नमस्पन्ति की पुनर्सान वादय वहस्पतिस्मो वाग्सी धने धनपति भवेत् कामतुल्यशिच नारिना रिपुना शमनोपमः तस्य पादास्भुज दनन्द्वं राज्ञा किरीट भारिषण तस्य भूत बविलोक्य कुबेरोपि तिरस्कृतः से सातजी वीर मम $4 से ज्यादा न कि मन की आम 5-4-3 न यह एना कुजये देवी नियमे पितकान्ने तस्य चाज्ञाक्रा सवे सिद्धयोन्तो भवन्ति हे तस्यैव जन्नी धन्या पिता यस्य सुरूपस संप्रदाय वेदा वक्ताय एना वेन्नी तत्वतः
चारग्रस्था विज्ञानमात्रेण कुलकोटे ससुद्धरेत नौनन्दन्ति पितर सविगाथा गायन्ति ते जुदा झरपि न स्वकुले कपचित्कुले ज्ञानी भविष्यति स धन्या स च विज्ञानी स कविः स च पंडित स कलीन स सुक्ति स वशी स च साधक चार स ब्राह्मण स वेदज्ञ सो पांच गणिहोनी स दीक्षित स तीर्थम से वी पीठाना स निवासी स स्वदाह चार स सोस्पाय च व्रति स यज्ञ स वसात्क्यः चार स संन्यासो च योगी च स भुक्त स च ब्रह्मवित् स वैष्णव स शविच स सौर स च गानपः स च विज्ञानवेत्ता च येन वेत्ति तत्त्वत् तस्मात् सर्वप्रयत्तेत् सर्वावस्थासु स्वेदा एना ज्ञात्वा यजेन मंत्री सुखमोक्षफलप्रदा नमः पाषाढोगे हेधा फट स्वाहा काली कालिके दिगंतनुच्छ्रदत् कालिसनु पंचदशाक्षर श्रृण्या सदृशी विद्यात्रलोके नावी विद्यते विद्यारत्न प्रवक्ष्यामि श्रुत्वा फर्नावतंसवत् समायाह्य छह कचेयुग्मेन्द्रान्न साधनत्रयम् मायाविन्दीवर्युद् दक्षिण कालिके पद संहारक्रमयुगेन बीज सप्तक सुद्धरेत एकोविंशत्यक्षरादयस्ताराद्य कालिकामनु पूर्वोक्त मंत्रवत कुर्शात पूजा सर्वा विचक्षण भावात इस पटल में भगवती दक्षिण कालिका की 15 जी 21 अक्षर वाले मंत्रों की साघन विद्या का वर्णन किया गया है। वे मंत्र इस प्रकार हैं। एक नमः शाश्रांकु क्रो फत्स्थाहा काली कालिके हूँ तत् तो प्रतिशत ही हूँ क्री क्रो क्री दक्षिण कालिके फ्रों को करे हूँ ही। ये दूसरा मंत्र विद्यारत्न के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पूजा विधि 22 अक्षर वाले मंत्र के समान ही है। इस पटल के पूर्ण आशय को भी गुरु मुख से सुनना ही योग्य है। इति श्री काली तंत्रे सिद्ध विद्या विधि नाम पंचम पटल समाप्तम। बछष्ठ पटल वीर साधना भरव उवाच भ्रूण देवी वरारोहे वीर साधनमुत नुना शीघ्र फलावाप्त्य प्रकारांतर्घमुच्यते चतुष्पने चतुर्दिक्ष पुरुष हृदय खनेत जीवित ब्रह्मरंध्व दीपान प्रज्वाल्यथेत सुधी झंटे तथा खनेदिक तन मूर्दासन भवेत पूर्वोक्ते च मसार्गेन तन संस्कार साचरेत सहाकाला दिदेवेभ्यो वलि पूव वदाहरेत कल्पोत्पुजा संपुच्य जपेत प्रयत्मानस दंताक्षमाल्या च ब्राजदंतेन सेरुना दिग्वासा प्रजपेन संक्रमयुत सर्वे देवतम से अब संकी नमन 7 अंडस्को 6 ग्रेटर दैन अल और ग्रेटर दैन हुआ और 51 मल अंडस्को अमल 8 3 जोड़ मिच की अंक जपान्ते च रवल दत्वा दक्षिणा विभवावधि सर्वे चिद्दिववरोय धाघिदानु सर्वदेव नमस्कृतः श्रुत्वा विजने नौ रणपे स्थिरयुगासनो भरः उद्यास्तम दिवा जप्त्वा स्वसिद्धीश्वरो भवेत् विल्ववश्य निज छोड़े शवमारोप्य यत्नतः नसिहमृद्रना बीक्ष्य जपेन्मात्र क्या नर सहस्तत्र जप्त्वा वे संवसिद्धिद्वरो भवेत् बद्घूल इच्छवब नीतदा छंचदेवी प्रपूज्य च सुप्वा तत्र मनु जप्त्वा स्वसिद्धोश्वरो भवेत् कर्काच्ची समधदाय मसुन्माता विभूषितः तेन तिलक छत्वा तत्तद्रस विभूषित ईशाने चर सक्तज जप्त्वा स्वसिद्धीवरो सवेत अंडस्को कुजो मागुज कर्तूरी रोचना गुरु उंड कपूर पद म्राग्ज केस हरिचंदनस एकत्र साधित कृत्वा प्रत्येक साध्य तत् एततिलक मात्रेन राजान वश सानयत शून्य जिहाग्र रुधिर कृत्वा श्राकाशे च समाहरेत तेनेव गुटिका कृत्वा भद्रकालो ततो जपेत नोझा नील पताका चलथ जिद्धा करालिका छलाद गिलक कत्वा साधो बीत भी स्वयं महाष्टमी नवस्योस्तु संयोगे पुरतः स्थितः छागम हिघसेदाना चतुर्दिक्षुश्रानु क्षिपेत कबंधान सुंड पुझ च दीपाद्भिरलंकतम मध्ये कबंधस स्तीर्य तत्र गंधर्वरु अधुक ताभबलपुर रक्तास्पे सज्जानाजित लोचन कृत्वा फालिमनु जप्त्वा सर्वैसिद्धीश्वरो भवेत विपद्रवयुत देवी नेत्रान चंद्र भूषित बीज प्रत्येक द्रव्याना सम्मिलिताना च पावती वक्सात जन 86.0 ग्रेटर दैन अनंत सुसिंत्रेन मंत्र यो जपेत साष्टशतत्रय जिद्दाग्रे रुधिर ग्रह चास्मुंद घोर निस्वने बवाल गृहल वर देही रुधिर गगने सले काली काली प्रचंडोग्रे ततःस्त्रम कवच तत् रिलिकेयम समाख्याता वीराना हितकाम्यया कर्चनयुग समाहादेवी नीलाया कथित तव वियत भगुयुत देवी कलशिश्रभिरितेह चंद्रखंडससायुक्त ततो नीपक तत् पताके हूँ फंतेस्थात पूर्वकूट सनुमतः सुगुप्तेय महाविद्या तप स्नेहादि होदिता जय श्री करनी देवी पताके व्रणस्थले तेन नील पताकेयम विद्या व वीर साधने उपचंडा महाविद्या या पुरा कथिता श्रिये ललजिन अतु सप्रोक्ता योज्या व वीर साधने यासो विद्या महातारा सा करालेति कित्तिता भूमिपुत्र ससायुक्ता यामावस यथा शुभोद्या भाद्रपुनक्षयुगेन तस्या वीरवरोतम।
विष्णुक्रांता समानीय निक्षिपेन्सृतमुमिषु तत्नता साधिता कृत्वा तहेने मत्स्यहत्के तत्त साधित मत्स्यमेकस्मूल्येन्दापयेत् तज्जलेनाभिषिक्तः पूववच शिरोपरि साधिता विजया तस्य उदरे सुखगत्सेना क्षिप्त्वा तत्न खनेन्मत्स्य सजजना दंचित लोचनः पबंध्रयेन तिलकमुत्थाय च भानुर्जपेत् स्वयं थि तत्र भगवान भर्वो लघुदान्वित गद्भीतिस्ततो वीररथ विलोक्य जपेन्सनु यदि भर्ग्यवशाः विलघुत्स्तन लम्यते ता स्वयं भर्वोषसु स्वयं वीरैवरो भवेत्। कर्ण जोर झाम 73 ए 7 आललन अन जोर जोर 7 अनान 2 न व न शकीनी नीलिमी नर नरन्नक्रम भत्स्थमानीय देवेशी निक्षिपेत पितुफाल ने तत्रासकृत जपित्वा तु वेबतामेलम भवेत् तत्र नत्वा महादेव महादेवो च भादिनी छैल तद्भस्मतिलक कृत्वा स्वयं वीरैवरो भवेत्। निच्छाया श्रितहदु च उन्मत्तानंद भर्थः नौ दिग्वासा विमली भस्मुशनो सुक्त केशिक कपाली खगहस्तित सपेन सात क्या यदि तदा तस्य महादेवी सर्वैसिदेह करे स्थिता 6 डाकिनो योगिनी वापि श्रण्यम व भूतलार्णा तत्राप्यानीय संपूज्य सर्वैसिद्धि बरो भवेत् सर्वेशा जीवहीनाता जंतूना वीरसाधने 4 ब्राह्मण गोमे त्यक्त्वा साधेद वीरसाधनम मृतासन बिना देवी पूजयित पावती शिवा तावत्काल वसेघोर यावदाहुत संप्लयम महाश्वा प्रशस्ता स्यु प्रधान वीरसाधने क्षद्रा प्रयोग करते न प्रशस्ता सर्वैसिद्धिदा एवं वोरक्रम देवी कथितर्तवान्घे ने कस्यचित् प्रवक्तव्यम मम प्रीत्या महेश्वरी। भावार्थ इस पटल में वीर साधन की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। चतुष्पद साधन, दर्व साधन, लघुर साधन तथा वीर साधन की श्रेणीक विधियों का श्रेणीक प्रकार से उल्लेख किया गया है। इस पटल में 1 भद्रकाली, 2 नीला, 3 नील पताका, 4 ललजिद्नवा तथा 5 करालिका इन 5 देवताश्रम के मंत्रों तथा उनके साधनों के विषय में भी बताया गया है। विभिन्न प्रकार के विशेष तिलकों की भी चर्चा की गई है। इन साधनों के करने से साधक को भुक्ति मुक्ति एवं सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि इन साधनों के विषय में किसी को बताना नहीं चाहिए। इस पटल के आशय को भी गुरुमुख द्वारा को 5 है कि 6.7 जार ग्रेटर दैन जोर जोर पवार श्रवण करना चाहिए तथा उन्हीं के डे में प्रवत भी होता चाहिए। इति श्री कालीतंत्रे वीर साधना नाम षष्ठ पटल समाप्तम। सप्तम पटल रहस्य पुरझरण विधि देव्युवाच ज्ञास्मितन भया देवत्वत् प्रसादान महेश्वर राक्ताना तु मे देव पुरश्चरण सुच्छिता सिद्ध्यन्ते च यथा भानंत्रा लभान्ते सिद्धिसुत्तमा भरा उवाच ईशाने च पुरिचर्या फथिता भुवि दुलंभाचार व्रतवान्य प्रकारेण पुरिचरणमभिष्यते 4 कुजे वा शनिवारे वा नरभून समाहतम 4 पनुजगव्येन मिलित चंदनाय विशेषतः 4 निक्षिप भूमो हस्ताद भान्तः कांते बने तत्तहिव से रात्रो सहत नियदि सान्वः एकाफी प्रजपैन संत स भवेत कल्पादप 4 ग्रथवान्य प्रफारेण पुरिचरण मिशिते शवसानिय तदद्वारे तेनेव परिखन्यते तहिना तदिन यावत्तावदष्टोत्तर षज्झवतम स भवेत सर्वैसिधीशो नाजन कार्याधिचारणा अथवान्य प्रकारेण पुरिचरणमुच्यते आप्तम्पा च चतुर्देश्या पक्षारनरुभयोपि छुर्थोदयात् समारभ्य यावत् सूर्योदयांतर तावत् जप्त्वा मिरातुः सर्वैसिधोश्वरो भावेत 4 निर्देशानुसार किसी क्रियाकर्म प्रथवान्य प्रकारेण पुर्दचरण मिश्यते चंद्रस्य ग्रहे चेव व्रासावधि विसुक्तितः एक ग्रावत्संस्य मतुजप्यात्तावद्गुमादिक्चरेत सूर्यग्रहण कालाधीनान्य काल प्रशस्यते चत्र यद्यत्कृतकम तदनन्तफलं लभेतंडिस्को अथवान्य प्रकारेण पुरिचरण भिष्यते शरत्काले चतुर्थ्यादिनवम्यन्त विशेषत भवितित पूजयित्वा तु रणत्रो तावत्सहस्निक जपेदिकाकी विजने केदल तिमिराल्ये अरष्टम्यादिनवम्यन्तमुपवास परो भावेत अरण्यत्र गुरुसागगस्य लंघर नैव कारयेतंडिस्को अथवान्य प्रकारेण पुरश्चरण विष्यते पृष्ठतो संधिवेलायामष्टोत्तर लतागोह प्रविद्य मंत्री विधिवता समम्यच्यथत्नतः पूर्वोक्तकल्पमासाद्य पूजादिक समाचरेत केवल कांदिभोसो जपेदिष्टोत्तर शत तासा तु पत्रमूले शुल्का संगृह्य मस्तके मंत्रसिद्धि भवेत सद्यो लतादर्शन पूजनात् श्रत्वान्य प्रकारेण पुरच्चरणमिष्यते श्राकृप्ताया कुलागारे लिखित्वा रून्त्रमेष्ट संपूज्यतात्म संस्कार कृत्ना तस्य निवेदे च किच्चित् जप्त्वा सनुज्ञी वा देवता भाव तत्परः ता विसृज्य नमस्कृत्य स्वर जप्त्वा सुसंयत प्रातः स्त्रींपो बौल दत्वा संत्रसिद्धिर्न संशय अथवान्य प्रकारेण पुरिचरण मिश्यते एक गुरुमानीय संस्थाप्य देववत् पूजन विभो वस्त्रालदु ग्रहिमाद्य संतोष्य गुरुमेव च तत्सुत तत्सुता चैव तत्पनि च विशेषत
वृजयित्वा मनु जप्त्वा स्वयं सिद्धीश्वरो भवेत्। व्रतवान्य प्रकारेण पुरश्चरणमिष्यते। सहस्रारे गुरोपादभ्यात्वा प्रपूज्य च केवल देवभावेन जप्त्वा सिद्धीश्वरो भवेत्। गुरवे दक्षिणा दद्याद् यथा विभवमात्मन् गुरोरनुज्ञामान रेण दुष्ट संत्रोटपि सिद्ध्यतति। गुरु दिलम्ब्य शास्त्रन्दस्मिन्ताधिकार सुरपि ऐपा च मंत्र तंत्राना प्रयोग क्रियते यदि गुरुवक्त्रा बिना देवी सिद्ध्याने प्रजायते। श्रयवान्य प्रकारायण पुरश्चरण मिश्यते तारांकन स्वकीया परकोआ वास्त्रियमानीय साधक दीप्मष्टोत्तर जप्त्वा योनिमामंड्य तत्ववित् गच्छ परमतत्त्वज्ञ सहस्न जप्ते यदि तदा भंत्रो भवेत् सिद्धो दुष्टसंत्रोष्पि पार्वती एतत् प्रयोग देवेशी न कस्य दर्शयेत् क्वचित्। यदि वा दर्शन्येन मोहात् कुबुद्धिकुल नाशकः प्रन्यथा प्रेतराजस्यात् भवन याति नित्यचित्। भाषावार्थ इस पटल में संक्षिप्त पुरश्चरण विधानों का वर्णन किया गया है। एक मंगल अथवा शनिवार के दिन किया जाते वाला वीराचार सम्मत विधान। 2 एक मंगलवार अथवा शनिवार से आरंभ करके दूसरे मंगलवार अथवा शनिवार तक प्रतिदिन रात्रि में किया जाने वाला वीराचार सम्मत विधान। 3 अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक किया जाने वाला पशु तथा वीर दोनों भावों से सम्मत विधान। 4 शरदकालीन दैत्री पक्ष में चतुर्थी से नवमी तक रात्रि में किया जाने वाला वीराचार सम्मत विधान। 5 षष्टमी तथा नवमी के संध्याकाल में युवती स्त्रियों के पूजन से श्रारंभ करके मंत्र जप करने का वीराचार सम्मत विधान तथा 6 गुरु पूजन द्वारा श्रारंभ करके पशु तथा खरष्टम पटल श्राचार विधि। भैरव उवाच रथाचार प्रवक्ष्यासि यत्कृतेश्य ऋतमीनुते सर्वम्भूतिते युक्त समयाचार पालिक अनित्यकर्म संत्यागी नित्यानुष्ठान तत्पर संत्राराधन मात्रन शिव भावेन तत्परः परस्या देवताया च सर्वकर्म निवेदक अन्यमंत्राचेन श्रद्धामन्यमंत्र प्रपूजन कुलस्त्री वीरनिंदा च तदुद्रव्यस्थापहारन सत्री श्रोष प्रहार च वज्जयन्मतिमान सदा स्त्रीसयं च जगत्स्वे स्वयं तावत् अंडस्को तथा भवेत्। पे चर्या तथा चोष्यम भक्ष्यम भोज्यम गह स्वयं सर्वचर युवती रूप भावयेन तिमान सदा फुजा युवतो वीक्ष्य नमस्कुर्यात् समाहित। 47 यदि भाग्यवदेनव कुल अदुष्टि तु जायते तदेव मानसी पूजा तत् तासा प्रकल्पेत। बाला वा यौवतोन्मत्ता वृद्धा वा युवतींपि कृत्सिता वा महादुष्टा नमस्कृत्य विभावयेत् तासा प्रहार निंदा व कौटिल्यंपि बयेत्। सर्वथानो कत्तम व्यमन्यथा सिद्धिरोधकृत। धैर्य भाव से सम्मत विधानों का वर्णन किया गया है। इन्हें भी गुरु मुख से सुनकर जानना चाहिए। इति श्री कालीतंत्रे रहस्य पुरश्चरण विधि नाम सप्तम पटल समाप्तम। स्त्रियो देखा सज्वीय प्राणा स्त्रिय एव विभूषण स्त्री सद्दिना सदाभाथ्यमन्यथा स्वस्त्रिया श्रशी विपरोतरता स तु भाविता हृदयोपरि तद्धस्तावचित पुष्प तद्धस्तावचित जल तद्धस्तावचित भोज्य देखताभ्यो निवेदयेत् सर्व तदक्षयं प्रोक्तः देवता पूजनात् प्रिये विपरोतरतासक्तो धप्यष्टोत्तर सहासत्रक भ्रष्टोत्तरस्तः घापि तदा सिद्धि प्रजायते 3 त्रिद्वेनो नम फक्तम्यो विशेषात् पूजन स्त्रिया जपस्थाने महान शंख निवेश्योध्य जप चरेत् स्नरियं पश्यन् स्पृशन् गच्छ विशेषात् कुलजाशमा भक्षन् ताम्बूल मत्स्यायच भद्य द्रव्यम यथा रुचि भत्स्यं मांस तथा क्षौद्रम नाना द्रव्य समन्विता भक्ताद्य शेष भक्ष्यानि दत्वा द्रव्य जपेन्मनु दिवकालनियसो नाजन स्थित्यादि नियमो न च सबंथा पूजयेत् देवी सस्नात् कृत भोजन अंडस्को सहानिश्य शुचोदेशे बलि मंत्रन दापयेत् न जपे फालनियमो नार्चादिश वलिष्वपि स्वेच्छा नियम उक्तो 5 नच महामंत्रस्य साधने वस्त्रासन देहागारस्थान स्पर्शाय 5-4 शुद्धि न चाचरेत् तत्र निविकल्प मनिचरेत् सवेव शुभः कालो नाशुद्धि विद्यते ववच्चित् न विशेषो दिवारात्रो न संध्याया सहानिशि गान छशुद्धरेपेक्षास्ता न चामेध्यादिदृशन सुगंधित लोहित्य कुसुमर्चनपे दल विल्वसनरुवकाय दल तुलसी वर्जित शुभ नाधर्मो विद्यते सुतंकी व धर्मो महान भवेत् स्वेच्छाचारो 5 गदित प्रचरेत् दृष्टभानस कृतार्थ संयमानस्तु संतुष्टो हृष्टमान सह इत्याचार पर श्रीमान जप पुजादि तत्पर पालक कुलतत्वाना पर तत्वे प्रलीयते उदिता कतिरानंद सयः संत शारमोक एक ग्रनिमाद्यष्ट सिद्धीश साधको देवता भवेत्। भावार्थ इस पटल में कुलावार के संबंध में बताया गया है। संसार को स्त्रो रूप में देखने क्रोधी स्त्री रूप में अनुभव करने तथा किसी भी स्त्री को देखते ही मन ही मत उसकी मानसी पूजा तथा प्रणाम करने का आदेश दिया गया है। स्त्रियों द्वारा लाए गए पूजा द्रव्यों से पूजन करने का अक्षय फल होता है, ये बात भी कही गई है। महाशिवजी की माला में जप देवी पूजन
बलि प्रदान, सुगंधि श्वेत अथवा रक्तपुरुष, बिल्वपत्र तथा पंचमकारों के उपयोग एवं व्यवहार के विषय में विस्तार पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो साधक कुलाचार में तत्पर होकर जब पूजा आराधि कर्म करता है वह संसार में गृणिमादि श्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और श्रंत में परतत्व में विलीन हो जाता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पटल में वर्णित विधियों के विषय में भी गुरु मुख से ज्ञान प्राप्त करता तथा उन्हीं के निर्देशानुसार कार्य करना आवश्यक है। गुरु से पूर्ण जानकारी प्राप्त किए बिना वीराचार श्राद्धि कर्मों को करना निषिद्ध एवं घातक कहा गया है। इति श्री कालीतंत्रे श्राचार विधि नाम अष्टमपटल समाप्तम। नवम पटल विद्याफल विधि भैरव उवाच एवं समस्त विद्यानारागी स्तोतु न शक्यते बवत्र कोटि सहंस्तु जहा कोटि क्षत्रपि सवे सिद्धि प्रभु सिर निरुद्ध सरस्वती तत्सादस्या ज्ञान सात्रात् सिद्धयो पांच अष्टो भावन्ति हे धनिरुद्ध सरस्वत्या ज्ञान मात्रेण सात्कः पांडित्ये च कवित्वे च वागीश सस्तांक जेत तस्य पांडित्य वेदाध्य विचित्र पद कल्पनात् देवाश्रपि बिलजन्ते की परर्मान वादय ग्रस्ति चेत त्वत्समा नारो सत्सम परुषनोषस्ति चेत प्रनिरुद्ध सरस्वत्या समो मनंत्रो पांचति वेथदा प्रस्या जपो ब्रह्मजपो ज्ञानमुस्यात्मचिंतन योगसपतन धरना सम्यक ध्यान सस्या न संशय महापति भाहापापे महाग्रह निवारण सहाभिमभोत्पाते महाशोके महोत्सवे महामोहे महाईसौख्ये महादारिद्र्य संकट मसहारण्य महाशुन्पे महास्थाने महारण तुराख्याने दुरावासे दुभिक्षे दुनिसित्तके सप्तस्तक क्लेश संघाते सस्मरणादेव नाशयेत खर्पा ज्ञान ब्रह्मज्ञान ध्यानम स्यात्मचिंतन तस्मादस्या समाविद्या नास्ति तंत्रे न संशय कुलामृत निशवी च कालोयम त्रार्थ ब्रह्मादि भावने तस्यात् समो नास्ति कत्पर से एवं सुकुति लोकय स एवं कल्पशन धन्या च जन्नी तस्य येचन देवी समचता चार वक्त्र सरस्वती तस्यात् लक्ष्मीस्तस्त सदा गहे सीर्थानि देहे तिष्ठन्ति येन देवी समाचता घनेन धन्नाथिच तेजसा भास्करोफम बलेन पवनो होश येन देवी सरमाचता गानेन तुम्बर साक्षाने कर्णस्मस्तथा दत्ताश्नेत्भो ज्ञानो येन देवी समचिता वहनिकी रिपोहेन्ता गदेम्बव मलनाशिक शुतुशुच्युतिम साक्षादिन्दोरिव सुखवाद पितृदेव समः शास्ता कालस्य इव दुरासद दागी देव गंभीरो निघति इव दुध्रह बृहस्पति समो वाग्मी धारणी सदृश क्षसी कंतपन सच स्त्रीना येन देवी सरमाचता जहो भाग्य होय लोकै कले ज्ञान परायण तेषा मध्ये इति यह कोपि काली साधन तत्पर त्यजसि त्वं चर्चेतत् पुमांस परम तथा साद्गम तु दवचित काले त्यजसि त्व कदाचन काली ज्ञानिन मासाद्य न तमजसि कदाचन नहि फाली समा विद्या न काली सम फल नहि काली सम ज्ञान नहि काली सम तपः ये गुणा परमेशास्य पंचकृत्य विधायन ते गुणा संति सर्वज्ञ काली तत्वस्य नान्यथा कालिका हृदय ज्ञानी लता साधन तत्पर देववन मानव भूतवालमेन सुविदं च शाइवती दुतिते कथित सम्यक कालिकात्वमुत्तम ग्रनेन संपगास्थाय सर्वधर्सफल लमेत भावात। इस पटल में अनिरुद्ध सरस्वती अर्थात भगवती के 22 प्रक्षर वाले मंत्र का वर्णन किया गया है तथा ये बताया है कि इस मंत्र का साधन करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका जप करने से आत्मचिंतन का फल मिलता है। इसका स्मरण करने से सब प्रकार के पाप, ग्रह, भय, उत्पात, रोग, शोक, मोह, दारिद्र्य आदि से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र द्वारा देवी की अर्चना करने वाला सावक ही पुण्यात्मा तथा कलभूषण है और उसके घर में सरस्वती एवं लक्ष्मी तथा शरीर में समस्त तीर्थों का निवास बदता रहता है। इस चार का साधक धनवानों में कुबेर, तेजस्वियों में सूर्य, बलवानों में वायु, गायकों में गण्यवेग, दानियों में कर्ण, ज्ञानियों में दत्तात्रेय, शत्रु संहारकों में अग्नि, पाप नाशकों में गंगा, सुख प्रदाताओं में चंद्रमा तथा शासकों में यम के समान उच्च पद प्राप्त करता है। वह समुद्र जैसा गंभीर, बृहस्पति जैसा विद्वान, पृथ्वी जन सा सहिष्णु तथा स्त्रियों के लिए कामदेव तुल्य होता है। इस मंत्र का जप करने वाले साधक पर काली सदैव अपनो कृपा बनाए रहती है। विद्यारागी मंत्र की महिमा का वर्णन ही इस पटल का मुख्य विषय है। दति श्री कालोतंत्रे विद्याफल विधि नाम नवम पटल समाप्तम। दध्यम पटल सिद्ध विद्या विधि यथा काली तथा दुर्गा तथोन्मुखों यथा तारा तथा काली यथा नीला तथोन्सुखों दुर्गे प कालिकायास्तु ध्यान संसेहोच्यते महाचिनिक्रमेण तारा शीघ्र फल प्रदा गंधर्वाख्य क्रमेणव पच्चमी भुक्तिप्तुक्तेदा डॉलर चन रिमेनव कालिका फलदायिनी कालिकोग्रसुखी शस्ता दंतात्रेय विभाविता सप्तस्पतिभेदेन श्री विद्या विदिता भुवि तासा तु समताज्ञेका गुप्त साधन साधने।
चत्वारिंशत् प्रकाराच्या भरविपरिकोर्तिता तासा तु सम्मता ज्ञेया मुक्त साधन साधने या विद्या भमहांडा तासामेश विधिमंत महाची रिमेशनेतव छिंसस्तात सिद्धिदा यस्मिन् संत्रेय आचारस्तस्मिन् धर्मस्तु तादृश कृतार्थस्तेव जायत स्वर्गो वा मोक्षैव वा आल्तिरथ न कतम्या सिद्धि हानिस्तु जायते विजुद्धचितो 5 त्र भवेत् सिद्धि स्थात्पवगदा एवं तु तनक्षणात् सिद्धि विस्मयो नास्ति चापर विस्मिता विल्प यान्ति पशव दस्त्रमोहिताः भरा उवाच कालिका हृदय विद्या सिद्धिविद्या महोदया पुरा येन तथा जप्त्वा सिद्धिभापुर दिदोकस कामादक्षार वहलिसन स्थमिंदिरा नाद बिंदुभ्यः संत्ररात सिद्ध्यात् दुलम पापचेतसा सुलभ शुभद भक्त्या साधकाना महात्मना त्रिगुणा तु विशेषण सर्वशास्त्र प्रबोधिका अनया सहशी विद्या नास्ति सारस्वत प्रदा आराकर्षण वशनशीकार मारणोच्चाटर तथा दांति पुष्ट्यादि कर्माणि साध्यज्ञया डॉलरचिरात किवकत्व्यम सेनापि वाओनितु नैव शिक्यते जीवाकोटि सहलनस्तु वक्त्रकोटि शर्तेरपि अनया सदृशी विद्याश्रण्या सदृशो जप गृण्या सदृश ज्ञानन्भूत न भविष्यति ध्यान पूजादिक सर्व साधन च पुरस्क्रिया अनिरुद्ध सरस्वत्या समान सर्वसीरतस रवत्रा करने पुष्प पीते स्तंभन कर्मणि मारने कृष्ण पुष्यस्तु पूजयेत घोर दक्षिणा आयक वीजाना तत्वान्तेऽपि चक्कम दक्षिण कालिके चेति मध्ये संयोज्य मनंत्रवित् स्वाहान्तं मंत्रमुच्चायं भवेदाकर्षण महत् लोहितादुशहस्ता च एकशूलघ्रा तथा महाकाल ममसीना ध्यात्वा चाक्षण स्थावर जज चेंज पातातलक तथा ग्राकर्षयति मनंत्रज किमन्यत् भुवि योषितः प्रयुतं जाप प्रोक्त सूत्कशन कमान प्रथांचत संप्रवक्ष्यासि वशीकरण मुतम फर्चलजहायं बीजद्वयं थान तथेम च प्रोज्हित्वा जयेद विद्यामयुत वश्येत प्रव धप्यान्मस्पा प्रवक्ष्यासि येन वश्य जगत्त्रय नागयज्ञोपविता औ चंद्रादे कृतशेखरा जटाजुत्समासीना महाकाल समीपा एवं कामदारा विद्धा विचला काम मोहिता स्वस्व संत्यज्य भारतार यान्ति लोकत्रयाभ्ना अथवक्ष्य महाविद्या सिद्धिविद्या महोदया भैरवेन पुरा प्रोक्ता काली हंदय संगीता ब्रस्था ज्ञान प्रभावेन कल्यामी जगत्त्रयाचार प्रणयम पुमुदत हल्लेखाभि जसुद्धरेत रतिवीज समुद्धत्य पपनुचम भगान्वित ठद्रिपेन समतायुक्ता विद्यारागी मयोदिता श्रंपा सदुषी विद्या कालिका यास्तु दुलंभा भर्वोषस्त्रिषि प्रोक्तो विराट छनंदुदिरित सिद्धकाली ब्रह्मरूपा देवता भुवने द्वरी रतिवीजम वीजमस्या हल्लेखा शक्तिरुच्यते हल्लेखया शदिघन प्रणवाघन कल्पेत अजघटक ततन्यस्य घार्यत्वा देवो शिवो भवेत दगोजी ननेन्दु बिस्वस्नर्वदसुत्रसा प्लाविताद्री त्रिनेत्रा सभ्यपानोआय कपालाद्गल्दमरित्संथो सुक्तकेशी पिबन्ति दिग्वस्त्रा बद्धकावची मनिषय सुकुटा चयता दीप्तजना पायांतिलोत्प्ला भारवी शशि विलसत्कुशदलालोर्पादा जपेद विशति साहखस्म सहस्म केन संयुत होम्यक्त हुशांशेन मृदु पुष्पेन संत्रवित त्रिकोण कुंडमालिख्य सिद्ध विद्या शिवो भवेत पूजन च प्रयोग च दक्षिणा वधूया चिरेत एकाक्षर्या महाकल्प समान सर्वन सेववा रक्तपद्मस्य होमेन साक्षात् वैश्ववनो भवेत बिल्वपत्रस्थ होमेत राज्य भवति निश्चितम रक्तप्रसून होसेन वश्येदखिल जगत पीतपुष्पस्थ होमेन स्तस्भेदंडस्को वायुम्प्यथ मालतीपुष्प होमेन साक्षात् वाक्पति सन्निभः कृष्णपुष्पस्थ होमेन हात्रोन सारायते 5 चिरात ग्रत्रतर्वस्क होमस्य संख्यास्थादयुतावधि अस्या सस्मरन्मात्रेण महापातक कोठ्य सद्य प्रलयमयांति साधक खेचरो भवेत 4 भावार्थ इस पटल में बताया गया है कि काली तारा दुर्गा तथा उन्मुखी इन सब की उपासना पद्धति एक जैसी है। महाचीन क्रम से काली और तारा तथा गंधर्व क्रम से श्रीविद्या शीघ्र फलदायक है। उग्रमुखी काली सप्तस्पति प्रकार की श्रीविद्या तथा चत्वारिशत प्रकार की भैरवी ये सभी गुप्त साधन में समान हैं। सभी उग्ररूपा देवियां महाचौन क्रम से सिद्धिदात्री हैं। दक्षिण काली के एकाक्षर मंत्र व्यक्षर मंत्र तथा पक्षर मंत्र और उनके ध्यान स्वरूप का वर्णन करते हुए जबकि विषय में अरण्य बातों का उल्लेख के मंत्रों की महिमा का वर्णन किया गया है। इति श्री काली तंत्र सिद्ध विद्या विधि नाम दम पटल समाप्तम। एकादश पटल सामान्य सावन भरव उवात रथोचिते कालिकाया सामान्य साधन प्रिय कृतेन येन विधिवत पलायन्ते सहापदः शिवाब्लिच दात्व्यः सर्वैसिद्धिमनीत्सुसि महोत्पते महाघोरे महारोगे महाग्रहे महात्पि महायुद्धे महाविघ्नहत्सकुले सहादारिद्र्य शमने महादो स्वप्नदशने एक सहागान्तो महावव्ये महास्वस्त्ययने तथा घोराभिचार रश्मत्ने घोरोपद्रवनाशने
कट्युधा विषमने कटक्षत्र नियारण एक राजा दिभाय शांति च रश्च क्रोध प्रश्मान्त्ये न ददाति बाल यस्तु शिवाय शिवताप्त्ये सपापिष्ठो नाधिकारी कुलदेव्या समचेने कुलीन नावमन्येत कुलज्ञ परिपूजयेत कुलजेश प्रसन्नेश कालिका सन्निधि भवेत अरहो धन्यवंता लोकये जानाति कुलददन तेबान्मध्ये तु यः कश्चित् कुलदेवो समचेत कुलाचार विहोनीय पूजयेत कालिका न रह सस्वगन मोक्ष भागी च न स्यात् सत्य न संशय शायुरारोग्यमयवर्य बल पुष्टि महाद्यशः कनित्वं भुक्तित सुक्तिला कालिकापाद पूजनात् शून्य झुकलेन ध्यान योगेन कविता वशवतिनी 70। आवात इस पटल में सामान्य साधन को विधियों का वर्णन किया गया है तथा काली पूजन से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य भोग थदा मोक्ष व्रादि का उल्लेख किया गया है। इन्हें गुरु मुख से जानना चाहिए। पीतेन ध्यान योगेन स्तंभे दखिले जगत छकृष्णाभा शत्रुम्रन धृम्राभावरी निग्रहे श्रण्या विद्याया मंत्री सव्रियेक पातके नियदि सतु संस्पश सात्रेन वक्ति सौधो न गजां कुमारो पूजन कुर्यात् सर्वधर्म फलाप्त्ये भैरवोवाच श्रथान्यत संप्रवक्ष्याप्ति प्रयोग शत्रु निघ्नः सर्वान्ते वहवचिवनिता योजयित्वा युद्ध जपेत फालिका द्विभुजा करत कपाले सप्पा दक्षिणे एवं ध्यात्वा तु झायत्रुना सारन समुपाचरेत एवं कालीमत प्रोक्त सर्वेन सिद्धि प्रदायक अनया विद्यया संपक साध्येत स्वमनीषित अनया विद्यया यव्रयन् न साध्यति साधक तत्तत् सर्वेषु तंत्रेषु नास्ति सत्यं न संशय काल नियंत्रणात् काली ज्ञान स्वप्रदायिनी तस्मात् सर्व प्रयत्नेन हि यजेत भय सिद्धये शालीनतमिद दिव्यं भैरवेन प्रकाशित न कुत्रापि प्रवक्तध्य साधते च स्वपौरुष एततंत्रं च मंत्रवध्यान चैव प्रपूजन आकाशात् सिद्धिहाने स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपेत तस्मात् सर्वेश्रयत्नेन गोप्तव्यं देवतागण यथामनुष्यो लम्येत तथा कार्यमहेदब्री यो भक्तः साध्ये ज्ञानी तस्मै नित्य प्रकाशयेत अंडस्को इति श्लोकालोतंत्रे सापान्य साधन नाम एकादश पटल समाप्तम्। हादश पटल प्रमगुहमाचारः भरव्युवाच त्वयोवर्त पूजन देव साधनेन पुरस्कृत इदानी झोतुसिच्छामि वीरलित्यक्रिया प्रभो भरवोवाच प्रातः छरित्यं ततन्यास उरिष्याग्भाद्रालिर्पि वर्णव्यापक विन्यास पीठन्यास ततः पर ततोड 5 नित्यंजन देवी योगयुगानिशा प्रिये पर्चसाना प्राशन व जपो राजो विघानत स्तोत्रशाठो यत्र तत्न समय लवधरान्ने योरश्रद्धा तपेन ज तथालाप स्त्रियांपि विजयाद्री फकृति चेव स्वसुलोहशिन तथा झप्रकादश फूलाचारे सदुभाषा नव सर्वेतः भुवनुज्ञामालेनव सर्वाचार वेदी प्रिये एवमादिनी घान्याति घोर निंदा न सुत्ते ऐति परंपराहरोन तच्चीने वर प्रतिष्ठित धन्यक्र विषयन नास्ति सत्य से तद शक्य विमिते घासाचार कुलाचारि चन्नाथेन शच्छद भारात प्रकाशित हशारक भधरेन भाहारुव्रात श्रकाशितः भाहाटिनाधियो देवो महात्म्येन तयो देव हुलाचार कुलश्रेष्ठे धामाचारा प्रयत्नतः झस्पेबादोष शाहात्म्यम छीनतन जने अरयोदित नौ 84 तीन्ध कुलायारम शेषेन अंडस्को चीनाथेन वेक्त्यपि यद यद वृष्ट शर्तम यद यद गुरु साधक वककृत तत्तत् कार्य वीरवरयस्तेत सिद्धि भवेत प्रिये भवचिच्चंड क्वचि उद्गंड क्वचित गुत पिशाचवत कुरिथिदेवाच्चन्नरत क्वचित्तन्निन्दकस्तथा भवेच्छिलर्तो वीरो महारुद्रस्य शासनात् भक्षणचर विधि वक्ष्ये पंचमादेयन्था विधि आदौ गुरु स्मरण पश्चात कुंडलो परिभाव्य च आजिल्लान्तस्पन्गने भक्षयन्नति पूवेक्त गुरु नत्वा तपो ज्येष्ठ शकक्तन्नन्ति परायण ज्येष्ठत्वं वा कनिष्ठत्वं वा कुलाचार विधानतः ग्रभिषक्ता गुरु साक्षान् मंत्रदेश स्मृतः अभिषेके विना भूते प्रधानत्व करोति य चत्वारि तस्य नवयन्ति शायुर्विद्या यद्योबल तहेधी चोत्रा तंत्र पार्श्वन विमिश्चित वीरेग्राहमा प्रयत्नेन हसे क्षीरजलादोयथा ग्राचारोग्यम दक्तिमंत्र सर्वत्र परीक्षिते विशेषात् कालिकातारा भरव्यादिषु पंचसु कालिकातारिणी भेद यह करोति सनार्की यत्र यत्र कालिकेति नाम संश्रियते प्रिये तत् तारा विधान च युते नात्रस्तु संशयः यत् यवन्धत साधन च नानन्यत्रापि नोदित तत्सर्व पूर्वपूर्वेन तंत्रेण ज्ञायते प्रिये न पूजा न्यास जलवा स्त्रीणा केवल जापत सिद्धि भवति देवेशी कफुलाचार विधानत 3 व्रत चेत क्रियते न्यासस्ता शूनु विधि प्रिये ऋष्याद्यदभक् पीठाना न्यास कृत्वा च संस्मृत ततः साहमिति ध्यायेन महाचोन्मतं यथा ही कालीतंत्र कौलत्र तारातंत्र तथा प्रिये चीनतंत्र स्वतंत्र च युगपद्वकत्रत सघृत अरथ यदान्मत प्रोक्तः तत्पनुत्सु सम्राचरेत गुरुपाद प्रसादेन शुभावृष्टसिन योगतः ग्राचार प्राप्यते वीरनाथ कार्यश्च संशय तदेव तुष्टा सा देवी निविकल स्वयं यदि
भावार्थ इस पटल में साधक के लिए आवश्यक आचारों तथा क्रियाकलापों के विषय में लिखा गया है। पंचमकार युक्त जप, साधना, दर्शन, स्त्रियों के साथ वार्तालाप, क्रूरुलमरण, कृंडलिनी ध्यान तथा श्रन्यवातों के संबंध में विभिन्न निर्देश दिए गए हैं। इन सभी के विषय में गुरु सुख से सुनकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इति श्लोकालोत्नन्त्रे प्रम्बुह्याचार नाम द्वादश पटल समाप्तम। इति कालीतंत्रम। 5 श्रद्धाह्ये देवप्रिय मनोहारिणी चंडकपालिनी भगवर्ती त्रैलोक्याधिरूपे 3 तत्सत हंसल सोहम निरंजने निराकारे सूक्ष्मातिसूक्ष्मे निर्वाण स्वरूपिणी अम्बे श्रम्बिके श्रम्बालिके दक्षिणाम्नायद्वरी चतुर्दश भुवनाधिपे व्री कालिका तो ब्रह्मा विष्णु महेद्वरादय सवे देवा राक्षसाः मुञ्चार श्रष्ट सिद्धिमाप्नुवन्ति तपस्वी प्रजापतय प्रजाता पुनः कालिकाद्रा प्रजीयन्ते। दिव्य चतुर्देश भवनम निमालिनी अरूपे स्वरूपे रूपातीते 37कार स्वरूपिणी विष्कार रूपे फटकारावतारे एदा पिगला सुषुम्ना चित्रा स्वरूप इचावन तत्तमसी जगत्त्वमसी स्थावर जपमस्त्वमसी यह वेद स वेदविधुवती ज्ञानी पदित्रक्रो एति त्रितभग्ने फ्रोधद्यम तद्वल्लजा दक्षिणे कालिकेति पुनः सप्ताक्षर प्राग्वदोच्चार्य स्वाहांत येत विज्ञायते स शिवत्वं प्राप्नोति योगी स पंडित स सर्व एवं भवति। ध्यान ज्ञान मनो वच कर्म सस्मरण करोति सजी 5 गुप्त कथ्यते श्रस्पपाठ चतुर्गित्वा प्राप्यते। नागयज्ञोपवीतायुश्चंद्रात् कृत शेखराम जटाजगदसम चिन्त हाकाल समीपगम एवं ध्यान ये जना पठन्ति स्मरन्ति ते जना कालिका युवा भवन्ति। समाधि ज्ञान विज्ञानमिति सत्यम इति संत्रोच्चारणेन पंच महापातक नाशयति। विद्याराज्ञयं यस्य गहे बत्ते सह बेश्रवणो भवति सर्वेरोग सर्वदोष नाशयति। क्षिप्र ब्रह्मस्वरूपे स्वक्तुफल स्वदान सर्वतीर्थ पुण्य पाठ लभते मनोरथ प्राप्तोति। धनवान पुत्रवान ज्ञानवान योगित्वं लभते नात्र संशय। इहत्र भोग परत्वामृते मोक्ष प्राप्तोति सत्यम। भावार्थ 14 भुवनों की अराधीश्वरी भगवती कालिका द्वारा बम विष्णु महेश्वर श्रादि सभी देवता राक्षस तथा मुनिजन भ्रष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तपस्वी उत्पन्न होते हैं तथा पुनः कालिका के अजग में ही लय हो जाते हैं। है श्रूप रूपा रूपा तोत दकार स्वरूपिणी विष्कार रूपा फत्कार अवतार इदा पिद्धला सुषुम्ना चित्रा स्वरूपा कालिक्रे। वह तुम ही हो, तुम ही जगत रूपा हो और तुम ही स्थावर तथा जद्धम हो। इस प्रकार जो जानता है वह वेदज्ञ है, वही ज्ञानी है तथा वही पंडित है। क्री इस बीज को पहले 3 बार, फिर इस क्रोधबीज को 2 बार, उस तरह जज्जाबीज मी को 2 बार, फिर दक्षिणे कालिके इस पद को तत्पश्चात उक्त 7 वोजाक्षरों त्रिंकिंकिन हली हली को पुनः पूर्ववत उच्चारण करके अंत में स्वाहा कहना चाहिए, अर्थात त्रि 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 ही दक्षिण कालिके क्री 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 हली स्वाहा। जो इसे जानता है वह शिवत्व को प्राप्त करता है, वही योगी तथा पंडित सब कुछ होता है। जो व्यक्ति ध्यान ज्ञान मन वचन तथा कर्म से स्मरण करता है उसी को जोवनमुक्त कहा जाता है। इसके पाठ से चारों वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्प का यज्ञोपवीत पहने अधनचंद्र का मुकुट धारण किए जथाचुटयुक्त महाकाल के सम्मुख स्थित ऐसी भगवती का जो व्यक्ति ध्यान करते हैं वे दीर्घायु तथा युवा होते हैं। उनके 5 महापापों का नाश हो जाता है। जिसके घर में यह विद्याराज्ञो मंत्र विद्यमान रहता है वह कुबेर के समान घनो होता है। उसके सबो रोग तथा सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे सब प्रकार के यज्ञ दान तथा तोर्थों का पुण्य इसके पाठ से प्राप्त आता है। उसके मनार्थ पूर्ण होते हैं। वह धनवान पुत्रवान ज्ञानवान तथा योग को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को हा करता है, ये सत्य है। इति श्री अथर्ववेदोग श्री काल्युपनिषद समाप्तम। न्य श्रथेता बहारंध्रे ब्रह्मस्वकूपिनी मापनोति सुभगा काम्रे फलदिरा समाभिल्पिनी मादो तौन्वक्तु बीजद्रायकचम बीज तद्घुम्पष्ठस्वर बिंदुनिल रूप तद्नुभुवना द्रे भुवना तु व्योमजलनेन्द्रा शून्यमिल नरूपा दक्षिण कालिके वेभिमुख गता तबनु बीजस्तक मुच्चाय वहु भानुजाया मुच्चरेत कग्रया सर्व मंत्रोत्तमोत्तम इम सकृज्जपन सतु विश्वेश्वर स तु नारीव स तु वेदेश्वर स स्वगुरु सर्वृन्मस्य सर्वेषु वेदेष्वधिष्ठितो भवति स सर्वेषु त्ययुस्तातो भवति सर्वेषु यज्ञेषु दोक्षितो भवति स स्वयं सदाशिव। त्रिकोण 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 पुनिचिव त्रिकोण त्रिकोण ततो गुडलम सात चंद्र केसरी युग्मशो विलिख्य संभुरित भूपुरकेन युतः सर्वज्ञनाभ्यचे तस्मिन् देवी दले रेखा विन्यस्देपा श्रभिनवज जद्वदनाग हतस्तनी कुटिल दष्टा शवासना वरानय खगमुंडमंडित हत्ता कालिका ध्येया काली कपयालिति कुहला कुरुकुल्ला विरोधिनो विप्रांचतेति पटकोंगा उद्रा उम्र प्रभा दीप्ता नोला घना बलाकाह मात्रा मुद्रा।
सितेति नवकोंगा इत्थप ग्रेटर दैन चदशक्रोंगा क्षामी नारा घनी माहेश्वरी चापतुंडा कुमारी श्रप्राजिता वाराही नार्रा सहित्यधत्पत्रगा चतुष्कोण गायवत्वारो देवा माधव रुद्र विनायक सोरा चतुर्दिक्षु इंद्र यम वरुण कुबेरा देवी सर्वाग भरेनादो संपूज्य भगोत केन तपन्न पनकारेन पूजनमेत स्था सपर्याया किमदिक नो दाक्याय ब्रह्मादि अदम हेयम हेल्या प्राप्नोते एतस्पा एक द्विज्वी क्रमेण मन्वो भवन्ति नारी मिन्नादि लक्षण मत्र स्ताश्मनोदु गासनोर्वा सिद्धि इदानो तु सर्वा असिद्ध जात इमांसिता ज्ञासुपनिषदम यो वाधष्टीते सोषपुत्र पुत्री भवति निर्धनो बनायति घर्माथकम मोक्षाना पात्रियत्यन्यस्य वरद दृष्ट्वा जगन्मोहायति क्रोधाश्जहति गद्भादितीरथ क्षेत्रनाम गनिष्ठो माद्य ज्ञानफल भागीयति भावात इस ब्रह्मस्वरूपिणी का ब्रह्मरंध्र में अनुभव होता है। क्योंकि भी मुहल हिलछी दक्षिण काली की स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र सत्र मंत्रों में उत्तम है। इसका 11 जप करने वाला बाधक वो विश्वेश्वर नारोश्वर वेदेशिव सबनगुरु सर्वप्रज्ञ तथा समस्त वेदों का अधिकारों होता है। उसे सबो तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलता है, सबो यज्ञों की करने का फल प्राप्त होता है लथा वो स्वयं सदाशिव हो जाता है। हाँ 5 त्रिकोण एक के बाद एक लिखे, फिर अधनचंद्र के श्रयुक्त ग्रस्त लिखे, फिर एक भूपुर लिखे। इस प्रकार का यंत्र बनाकर उसमें पूजन करके न्यासपूर्वक ध्यान करना चाहिए। भगवती कालिका का मुख नवोन्मेघ के समान है, थे घनस्तनिक है, उनकी दाढ़ें टिड़ों हैं, वे शाव पर आरूढ़ है तथा अपने चारों हाथों में वर अभयमुद्रा खड्ग तथा मुंड का धारण किए हुए हैं। वह पहले के 2 त्रिकोण के 6 कोनों में 1 कालो 2 कपालिनी 3 कुल्ला 4 कुहकुल्ला 5 विरोधिनों तथा 6 विप्रचित्ता स्थित हैं। बाद के 3 त्रिकोणों के 9 कोनों में 2 उग्र 2 उम्र प्रभा 3 दीप्ता 4 नीला 5 घना 6 5 बला कहा 7 मात्रा 8 मुद्रा तथा 6 मिता स्थित हैं। इस कार 15 कानों में इन सबको स्थिति है। आप दल कमल के झाट हों। दलों 1 ब्राह्मी 2 नारायणी 3 माहेश्वरी 4 चामुंडा 5 कौमारी 6 अपराजिता 7 वाराही तथा 8 नारसिंही स्थिति है। भूपुर के चारों कोनों में 1 माधव 2 प्रहे 3 विनायक तथा 4 सूर्य ये चारों देवता स्थित हैं। भूपुर की चारों दिशाओं में 1 इंद्र 2 यम 3 वरुण तथा 4 कुबेर स्थित हैं। सर्वप्रथम सर्वाज में देवी का पूजन करके भगोदिक से तर्पण तथा पंचमकारों से पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा से अधिक भोर क्या है, इससे ब्रह्मादि पद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इनके 1-2 टोन के क्रम से यंत्र होते हैं। इन मंत्रों के विषय में श्रेणी मित्र आदि का विचार नहीं किया जाता। इनके मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति सद्गति को प्राप्त करता है। इनसे तारा तथा दुर्गा मंत्र की सिद्धि होती है। इस समय में सभी देवता सोए हुए हैं, केवल कालिका देवो ही जागृत हैं। इस कालिकोपनिषद की आराज्ञा का जो व्यक्ति पालन करता है वह निस्संतान व्यक्ति पुत्र लाभ करता है, निर्धत धनवान बनता है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह दूसरों को वर दे सकता है, उसे देखते हो संसार मोहित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, गज्जा आदि तीर्थ क्षेत्र तथा अग्निष्टोम आदि यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है। इति श्री कालिकोपनिषदम समाप्तम। नक्तर 3-6 पाउंड 9 मारे पूज्य तीर्थ लेह क एजिगा कुमार रांची पदी आप तीर्थ यात्रा करता चाहते हैं। यदि आप तीर्थ धामों को स्थापना इतिहास मार्ग में उपयोग में आने वाले ताज सामान खाद्य पदार्थ आने जाने का मार्ग प्रमुख तीर्थ के आसपास के दर्शनीय स्थलों की रोचक और ठोस जानकारी